एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 1 तारीख से 7 तारीख तक, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2023 आपके लिए कैसी रहेगी, क्या सारी ओवरऑल एनर्जी रहेगी। ये जो नया महीना है इसकी बिगनिंग में क्या सारी चीज़ें और क्या सारी सिचुएशन आपके लिए आ सकती है कुंभ राशि। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं 1 से 7 अक्टूबर 2023 कुंभ राशि। First 7 days for Kumbh Rashi. Wow, ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे तो लग रहा है ये किसी लव सिचुएशन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस की कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में जो कि बहुत नेगेटिव थी, अभी टर्न आउट हो रही है पॉजिटिविटी की तरफ। अभी टर्न आउट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये रीडिंग जो है वो मैं 1 दिन पहले आप लोगों को अपलोड करूँगी और हो सकता है कि उस तक आपके पास कोई मैसेज आ चुका हो, आपकी हीलिंग से रिलेटेड कोई ऑफ़र मिल चुका हो आपको, कि आपको लग रहा हो कि आप लाइफ में सब कुछ सेटल है, आपको सब कुछ ठीक हो रहा है ज़िंदगी में। ये वाली एनर्जी में आप आ चुके होंगे, या जब मैं ये रीडिंग बना रही हूँ तभी आप इस एनर्जी में हैं, क्योंकि प्रेजेंट में वी हैव मैसेज इन ए बॉटल। तो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव न्यूज़, कोई गुड न्यूज़, कोई ऑफ़र, चाहे वो लव लाइफ का ऑफ़र हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ का ऑफ़र है, ये आपको रिसेंटली मिला है और इसकी वजह से चीज़ें आपकी लाइफ में एक सही डायरेक्शन में, पॉजिटिविटी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ जो है वो बढ़ रही हैं। मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आपने किसी चीज़ सिचुएशन पे गिव अप किया है, पास्ट में आपने किसी सिचुएशन को लेट गो किया है, पास्ट में आपने कुछ लोगों को माफ़ किया है, उनकी गलतियों को सरेंडर किया है, खुद को माफ़ किया है, खुद की गलतियों को सरेंडर किया है, अपनी कमियों को देखा है, विश्लेषण किया है कि क्या गलतियाँ आपसे हुई और कैसी सिचुएशन में आप थे। अभी यहाँ पे कुछ माफ़ी मांगी गई हो, पॉसिबल है अगर ये कोई लव केस है तो, लेकिन क्योंकि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो मैं इसको लव लाइफ से ही रेजोनेट नहीं कर सकती। बट जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसकी हीलिंग प्रेजेंट टाइम में हो चुकी है और नए ऑफर्स आपके पास होंगे जब आप ये रीडिंग देखोगे। और आने वाला टाइम बहुत सुंदर है क्योंकि लॉयल हार्ट का कार्ड है, तो वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं वो आपके साथ और आप उनके साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हो। लव लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, लॉयल्टी दी जा रही है, ट्रस्ट रखा जा रहा है सिचुएशन में कि सब अच्छा होगा। और जो कुछ भी नेगेटिविटी थी सिचुएशन में, नेगेटिव वाइब्स थे, वो सब ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि 1 से 7 अक्टूबर 2023 आप में से काफ़ी लोगों के लिए बहुत सुंदर होने वाली है, बहुत सुंदर। ठीक है, आप इसमें वो भी करोगे जो आपके ट्रस्ट इश्यूज़ थे या लॉयल्टी इश्यूज़ थे उनको आप ख़त्म करोगे और किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को आप अपना ट्रस्ट दे सकते हो इस सिचुएशन में, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स सी एक्वेरियंस की टैरो से हमारे पास क्या मैसेज आते हैं 1 से 7 अक्टूबर का जनरल एनर्जी क्या रहेगा। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। फर्स्ट 7 days ऑफ अक्टूबर जनरल एनर्जीज क्या है। वाओ, प्रेजेंट टाइम बहुत सुंदर दिख रहा है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है। आई डोंट नो ये इतनी पॉजिटिविटी क्यों है, बट है। बॉटम में जस्टिस है। या तो ये कोई लीगल केस है एक्वेरियस, जिसका जिसमें आप इस 1 से 7 तारीख की डेट दे सकते हो या इसमें जा सकते हो, या कोई लीगल इश्यूज आपके आ सकते हैं सामने। अदरवाइज ये बैलेंस का कार्ड है, तो बैलेंस सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है। आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, आपकी सोच बैलेंस होंगी। अगर मैं एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू ले रही हूँ कि 1 से 7 अक्टूबर जो है वो एक्वेरियंस के लिए बेसिकली रहेगी कैसे, तो मैं देख रही हूँ कि एनर्जी थोड़ी स्लो है। प्रेजेंट बहुत अच्छा है, अभी हैप्पी हो, अभी खुश ज़्यादा हो, अभी कोई मैसेज मिला है, अभी कोई ऑफर मिला है। 1 से 7
अक्टूबर के बीच भी सिचुएशन जो है आपकी अच्छी ही रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एनर्जीज थोड़ी स्लो होती जाएंगी, और ऐसा भी आ जाएगा समय जब आपको लगेगा कि कुछ हो क्यों नहीं रहा इस सिचुएशन में। एक पेशेंस को लूज करने वाला टाइम होता है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए कुछ ईगो मैटर्स, कुछ कंट्रोलिंग इश्यूज जो हैं वो उठ सकते हैं बिगनिंग में। फर्स्ट 3 डेज जो हैं अक्टूबर के, उसमें आपको थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। मैं ये भी कहूँगी आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि अगर ऑलरेडी कोई इशू है तो आप उनके ऊपर काम भी करोगे और उन्हें हील करोगे, वो सिचुएशन को ख़त्म करोगे शायद। ठीक है, ओके, बॉटम में सन है, यहाँ पे मून था। देखो एक्वेरियस, यहाँ पे जो आपके लिए 1 से 7 तारीख जो है ना वो ठीक ठीक रहेगी। अभी मैं बहुत अच्छी नहीं कहूँगी और बहुत बुरी भी नहीं कहूँगी इस सिचुएशन को। कुछ दिन, जो दिन है वो जो मुझे दिखाई दे रहे हैं आप उन्हें नोट कर लें। 3 तारीख नहीं, एक्चुअली 4 तारीख, 3 या 4 तारीख, ठीक है, 1 तारीख, 1 अक्टूबर, और बस 1 तारीख, 3 और 4 तारीख और 6 तारीख, ये जो है ये आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है कि सिचुएशन में बैलेंस बनाना पड़े, कि आपको किसी से धोखा मिल जाए, कि आपको कोई कुछ कह दे, कि आपकी तरह से कोई रिएक्ट नहीं करे। छोटी छोटी चीज़ें, कोई भी मेजर ड्रामा नहीं है यहाँ पे। मेजर ड्रामा जो चल रहा है वो तो हील ही हो रहा है। एज टावर मूवमेंट के बाद हायरोफेंट है तो वो तो हीलिंग ही हो रही है, उसमें तो हीलिंग ऑलरेडी चल रही है आपकी सिचुएशन में। बट कुछ छोटे छोटे से इश्यूज जो हैं लाइफ में वो आते जाते रहेंगे। तो 1 तारीख को ईगो इश्यूज हो सकते हैं, कंट्रोलिंग इश्यूज हो सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि कोई आपको दबाना चाहे, आप दबना नहीं चाहो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। 3 और 4 तारीख, जिसमें से 4 तारीख मुझे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बुरी लग रही है आपके लिए, कि उस दिन थोड़ा सा आप बहुत नर्वस, बहुत लो फील करोगे, बट धीरे धीरे फिर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से अपने पावर में आ जाओगे, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, उस पर मून है। तो मैं देख रही हूँ कि जो कुछ भी आपको डिप्रेस करेगा वो आपको आपके स्पिरिचुअल साइड की तरफ जो है वो फोर्स करेगा। ठीक है, सो ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी। और 7 अक्टूबर, 7th ऑफ अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा दिन है वो आपके लिए, बहुत खुश रहोगे आप उस दिन, स्पेशली फैमिली में। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल है, पैसा और फैमिली के लिए वो 7 तारीख बहुत सुंदर होगी आपके लिए। और सन की एनर्जी है तो काफ़ी क्लैरिटी आपको ये टाइम दे जाएगा, काफ़ी सिचुएशन आपको समझ आ जाएंगी कि ये कैसे हो रही हैं, सही क्या है गलत क्या है, तो वो चीज़ें यहाँ पे है। लेट्स सी कि अलग अलग सिचुएशन में क्या सब होगा कुंभ राशि आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं 1 से 7 अक्टूबर के बीच में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ आपकी अच्छी है, ठीक है, बट ध्यान रखने की ज़रूरत है। एज 7 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि कुछ चीज़ों पे आप फोकस ही नहीं कर रहे हो, जैसे मे बी आपका वेट पुट ऑन हो रहा है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, मे बी आप कोई अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो, मे बी आप अपनी हेल्थ को जैसे चीट कर रहे हो, मे बी आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप डाइटिंग कर रहे हो, लेकिन चीटिंग डेज ज़्यादा रहेंगे 1 से 7 दिन में आपके, तो आप अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करोगे, ये एक गलत चीज़ रहेगी। बाकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, ठीक है। अब आप कहोगे अच्छी है तो फिर गलत क्या है, तो वो आपको बाद में पता चलेगा। 1 से 7 में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो 1 से 7 अक्टूबर आपके लिए कैसी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है एक्वेरियंस, एज यहाँ पे आपको किसी की बात का बुरा लग सकता है, आपके सामने चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको कोई फेलियर का सामना करना पड़ सकता है और आप अकेला महसूस करें, आपको लगे आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपके साथ नहीं है, ऐसा कुछ आपको फील हो सकता है।
लेट्स सी कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल। सो आप अपने किसी पुराने यार दोस्त से जो है बातचीत वापस कर सकते हो, कुछ पुराने कजिन्स आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, पुराने लोग जिनसे बहुत समय हो गया बात किए हुए उनसे मिल सकते हो। आप अपने किसी पुराने घर में जा सकते हो, पुरानी कॉलोनी में जा सकते हो, ऐसी जगह जहाँ पहले रहा करते थे वहाँ पे जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, कुछ पुरानी एल्बम्स देख सकते हो, कुछ यादें ताज़ा कर सकते हो। और आपके रिलेशनशिप में भी हीलिंग आएगी। बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो मे बी कुछ लोगों के लिए कोई बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप में, बट अभी वो हील होगा, सिचुएशन ठीक होंगी चीज़ें। और इसीलिए जस्टिस की एनर्जी भी आ रही थी कि मे बी कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड आपके कोई इश्यूज हैं वो हील होंगे एक्वेरियस इस टाइम में। लेट्स सी कि आपका करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके करियर में इश्यूज उठ सकते हैं एक्वेरियस। 5 ऑफ सोर्ड्स है तो कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं आपके बिहेवियर के या सामने वाले के बिहेवियर के, वो लोग आपको कंट्रोल करेंगे, वो आपके लिए नेगेटिव बातें बोलेंगे। तो करियर में या बिजनेस में कुछ लोगों की वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, एज वो आपकी एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा शायद 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। बट मैं पैसे वाइज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हूँ। पैसा, फाइनेंस, पैशन, पैसा कमाने का, वहाँ कहीं कोई कमी नहीं है। तो वो आपके अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, बट एक जैसे कहते हैं एक ग्रोथ है उसके अंदर, जितना है उतना आप कमा लोगे जितना कमाते हो। देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है 3rd पोजीशन पे। वो कह रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आपको लड़ना पड़े अपने लिए या अपने प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करने के लिए, आपको लोगों पे चिल्लाना पड़े, चीखना पड़े, अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़े, तो वो भी आपको करनी चाहिए इस टाइम ड्यूरेशन में। एज यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि लोग आपको दबाएंगे, लोग आपको नीचा दिखाएंगे, लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बट आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको आगे बढ़ने पे फोकस करना है। और अगर कोई ज़बरदस्ती लड़ रहा है तो उसको गिव बैक करना है, चुप नहीं बैठना। और एट द एंड विक्ट्री है, एट द एंड आप जीतोगे, एट द एंड आपके आइडियाज़ पे काम किया जाएगा। ये सब 2-3 दिन की एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो उसके अंदर क्या सब होगा इस टाइम ड्यूरेशन में 1 से 7 अक्टूबर 2023। यस, सो आपकी लव लाइफ में कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं या रह भी सकते हैं इस 1 से 7 तारीख के बीच में। थोड़ा बहुत उठापटक हो सकती है, थोड़ी बहुत जैसे कहते हैं ना, सोचा जा सकता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन चीज़ें हील हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड 7 तारीख आपके लिए बहुत सुंदर है। अगर कुछ ड्रामा होता भी है तो मैं देख रही हूँ कि 7 तारीख को बहुत सुंदरली कह रही हूँ, सुंदरता से वो जो है हील हो जाएगी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, जो कि मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, तो चांसेस हैं कि कोई न्यू बिगनिंग या रिकन्सिलेशन हो आपकी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी मास्टर कार्ड्स क्या हैं आपकी लाइफ के इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। सो वी हैव हायरोफेंट। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि टीचर हैं या हीलर्स हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 5 की एनर्जी है, कुछ चेंज आपकी सिचुएशन में, लाइफ में, फेजेस ऑफ लाइफ के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। आपको किसी का विजडम मिल सकता है, कोई गुरु मिल सकता है, किसी की बात आप सुनेंगे या आप किसी को गाइड करेंगे, एडवाइस देंगे, पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप में से काफ़ी लोगों को मैरिज प्रपोजल्स मिल सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड कोई बात हो सकती है घर में किसी की, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप किसी को कुछ समझाओ, कोई आपको कुछ समझाए, ऐसा भी हो सकता है। वी हैव हाई प्रेस्टिस।
जो लव लाइफ है आपकी, उसमें मैं देख पा रही हूँ कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई डिवाइन कनेक्शन आपको मिल सकता है, या आपकी लव लाइफ में जो कुछ भी होगा वो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा। आप में से काफ़ी लोग अपनी कोई बात अपने पार्टनर से छुपा सकते हो, या आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें हाइड रखें, सिर्फ आपके और उनके रिश्ते के अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं, ठीक है। और आप अभी अपने रिश्ते के बारे में और सोच भी सकते हो कि आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है या नहीं। वी हैव लवर्स, आपको आपके करियर में कुछ नई चॉइसेस, नए ऑफर्स मिलेंगे, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपने कोई हार्ड वर्क किया है तो उसका पे ऑफ और रिटर्न भी मिलेगा। आप में से काफ़ी लोगों को अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे कोई पार्टनर भी मिल सकता है जिसके साथ आपको रहना और बात करना अच्छा लगने लगे। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। इट्स जस्ट बैलेंस बनाओगे तो बैलेंस में रहेगा, इम्बैलेंस करोगे, कुछ हेल्थ को इग्नोर करोगे तो हेल्थ इश्यूज आएंगे एक्वेरियस। पर्सनल लाइफ में मुझे आप थोड़े से अकेले ज़्यादा दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी के साथ नहीं दिख रहे। आप खुद की हीलिंग पे, सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो। ऐसा भी नहीं कि आपकी किसी से कोई लड़ाई या कुछ झगड़े हो जाएंगे, बट चीज़ों को आप अंदर ही अंदर हील करने की कोशिश कर रहे हो इस 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। ऑल राइट, लेट्स सी एक्वेरियंस कि आपको करना क्या चाहिए। सो यहाँ से हम एक ही कार्ड निकालते हैं क्योंकि हम 7 दिन की बात कर रहे हैं। एक बॉटम कार्ड हो जाएगा और एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं आपके लिए कि आपको कैसे इस समय को निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। स्ले दैम ऑल, ड्रैगन। तो ये मैसेज आपका पहले भी मुझे मिला है कि कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन, कुछ लोग जो रोक रहे हैं कुछ करने से, जो वो फुलफिलमेंट नहीं दे रहे हैं, उनको सहते रहना, उस टॉक्सिसिटी में रहना इज़ नॉट एडवाइजेबल। आपको बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा एक्वेरियस। आपकी शायद प्रोफेशनल लाइफ में वो सिचुएशन आ रही थी कि कुछ लोग आपको नीचे दबा रहे हैं, कुछ लोग आपको डीमोरलाइज कर रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो उनको गिव बैक दीजिए। चुप रहना आपके लिए सही नहीं है, चुप रहने की गाइडेंस नहीं दी जा रही आपको। 6 अक्टूबर सिग्निफिकेंट हो सकती है, 7 अक्टूबर सिग्निफिकेंट हो सकती है, एंड यहाँ पे लॉयल हार्ट है 35, 8 नंबर है तो वो तो नेक्स्ट टाइम ही आएगा। 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। बॉटम एनर्जी है यहाँ पे लिवेंडर, सराउंड योरसेल्फ विथ लव। तो ये दोनों कार्ड ना देखो, आप एक में कह रहे हैं स्ले देम ऑल, जो लोग फुलफिलमेंट नहीं दे रहे, जो नीचा दिखा रहे हैं, उनको गिव बैक दो और उन लोगों के साथ रहो जो आपका अच्छा सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको पॉजिटिविटी देते हैं। नंबर 19, 10 या 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियस। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लव रीडिंग भी जल्दी पोस्ट करूँगी क्योंकि नया महीना है तो आप सब एक्साइटेड होंगे, आई नो। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।